नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, यूके पीएससी का जो अभी ईओआरआई का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अभी इसका नोटिफिकेशन आया नहीं है, बट हाँ, आयोग के बाद अध्याचन पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अभी ट्रेंडिंग में चल रहा था, तो मैं सोचा इसके ऊपर एक क्राइटेरिया वाला वीडियो बना दिया है, जिसमें सिलेबस क्या है इसमें। साथ में देखिए, इसमें हिंदी और जीएस पूछी जाती है। पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं हम, कितनी पोस्ट रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, और कंप्लीट स्ट्रेटजी कैसे आपको तैयारी लेके चलनी है। क्योंकि देखिए, अभी आपके पास टाइम है, और ये एग्जाम वनडे एग्जाम के तौर पे काफी अच्छा एग्जाम है। क्योंकि मतलब इसमें अच्छी जॉब मिलती है, अच्छा यहाँ पे वेतन मिलता है, और ना इसमें इंटरव्यू है, ना आपका मेंस है, तो वनडे एग्जाम है। तो कंप्लीट चीजें देखेंगे यहाँ पे। देखिए कैसे आपको लेके चलनी है, आगे अप्रोच को लेके चलनी है, कौन कौन से एग्जाम इसके साथ आएंगे, आप उसको भी लगते हैं। इसका जो सिलेबस है वो किस सिलेबस के साथ मैच करता है, कौन से एग्जाम के साथ यहाँ पे मैच करता है, ठीक है। तो कंप्लीट देखेंगे। बाकी बीच में आपकी री एग्जाम के लिए क्लास चल रही है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन चलो लास्ट ईयर आए थे, उसके बाद यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इस भर्ती में एक बहुत सी चीजें हैं जो अच्छी बातें हैं, वो आपको एक एक डिस्कशन करेंगे। देखिए पहली बात तो इसका जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, यूके पीएससी ने ये एग्जाम करवाया था। और ये चलो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था पहले, बट उसमें इससे आगे को ना वॉल्यूम ही नहीं आई। पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली, दोबारा कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो देखिए, पहली बात तो आपका जो एग्जाम का नाम है, ये है आपका अधिशासी अधिकारी एवं आपका कर एवं राजस्व निरीक्षक। 2023 में भर्ती हुई थी, वो थी, इसको छोड़ दो। बाकी आपका नाम याद रखना है, जिसको शॉर्ट में इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर ऑफ, ठीक है। तो ईओ कहते हैं इसको, सब सिंपल कहते हैं ईओ। अब इसका जो नोटिफिकेशन आया था अगस्त में आया था, एग्जाम आपका नवंबर में हुआ था, ठीक है। उसके हमसे कुछ नहीं करना है, हमको कहाँ पे सिलेबस देखना है और एग्जाम कैसे होता है। और ये जो प्रोफाइल है ना, जॉब प्रोफाइल काफी अच्छी मानी जाती है। क्योंकि देखिए, जो ये जॉब है ना, अधिशासी अधिकारी जो होता है, वो आपके जो नगर निगम होते हैं, नगर पालिका होते हैं ना, उसका जो मेन चीजें देखता है, टैक्स पैसे वगैरह वो होता है। और आपके आसपास में देखा होगा ये गाड़ी चलती भी है, ठीक है, अधिशासी अधिकारी लिखी हुई गाड़ी यहाँ पे चलती भी है काफी ज्यादा। तो काफी अच्छी जॉब है। एक जगह ही जॉब में रहना, कहीं गाँव वहां पे ड्यूटी नहीं लगनी है यहाँ पे, ठीक है। मेन सिटी में आपकी जॉब रहने वाली है। आप इसको आप लेके कैसे चलेंगे एग्जाम के लिए, वो देखना है। देखिए पहली बात, पहले मैं यहाँ पे आपका एक पैटर्न दिखा देता हूँ। ये जो पेपर हुआ था, लिखित परीक्षा जो होता है, मतलब ठीक है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका एक एमसीक्यू बेस पे, ऑब्जेक्टिव बेस पे पेपर होता है। ना कोई इसमें मेंस होता है, ठीक है, ना कोई आपका इसमें इंटरव्यू होता है। सिंपल है। ये आपका क्या है, वनडे एग्जाम है। क्या है, वनडे एग्जाम है आपका, ठीक है। तो वनडे एग्जाम है। अब आपको देखिए इसमें मिलेगा क्या। पहली बात, पहला प्रश्न पत्र इसमें वन आएगा, जो कि सामान्य हिंदी का रहेगा आपका। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, 100 नंबर का रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 ही रहेंगे, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन, और 2 घंटा इसमें टाइम रहने वाला है, ठीक है। अब ये 100 नंबर का हो गया। इसके बाद सेम डे, जैसे आपका ये पेपर 2 घंटे का 10 से 12 हो जाएगा, जैसे वैसे 9 से 11 रखते हैं, ठीक है, 9 से 11 रखते हैं। फिर अगला पेपर 1 से आपका 4 होता है, मतलब वो तो टाइम डिसाइड करेगा यूकेपीएससी जब पेपर करवाएगा। दूसरा पेपर आपका सामान्य अध्ययन जीएस का रहेगा, जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा वो भी। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 हो जाएंगे, और नंबर भी आपके 200 हो जाएंगे यहाँ पे। और इसके लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और आपको पता ही है, यूकेपीएससी जो पेपर करवाता है, वन डे वन लाइनर फॉर्म ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है। अभी थोड़ा पैटर्न चेंज करते, क्या पता, जैसे लोअर में उसने और अपर में जो क्वेश्चन करे थे, तो आगे कुछ चेंज कर सकता है, बट अभी आपको यही लेके चलना है, ठीक है। तो टोटल मिला के यहाँ पे देखिए 300 नंबर का पेपर हो गया। और इसमें आपका देखिए लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग। मतलब यह है कि 1 नंबर में से आपका गलत के लिए 0.25 काट लिया जाएगा, अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो, ठीक है। अगर आपने एक 5 क्वेश्चन में से एक सही किया और 4 गलत कर दिए, तो आप 0 में आ जाएंगे वहां पे। क्लियर है। अब देखिए होता क्या है। अब ये तो मैंने आपको चीजें बता दी। अब पहले यहाँ पे कुछ ये डिटेल आपको बता दूं, बाकी चीजें हम आगे सिलेबस देखेंगे, कितने क्वेश्चन कहां से पूछता है, पूरा मैं डिटेल बुक बताने वाला हूं, किस बुक से लेके आप चीजें ले सकते हैं, प्रीवियस है, कट ऑफ क्या रही थी 2023 में। देखिए अब यहाँ पे जो ये भर्ती है, पहले तो मैं 2-3 चीजें क्लियर कर दूं। देखिए पहले जो इसका नोटिफिकेशन आया था 2023 में, वो 64 पोस्ट के लिए आया था, ठीक है। वह इसके बाद क्या होता है, अपर पीसीएस 2023 का 2021 का रिजल्ट आता है। इसमें से बहुत से बच्चे जो होते हैं उसमें निकल जाते हैं, ठीक है। तो कुछ पोस्ट ट्रेनिंग चल रही थी इन लोगों की, जो सिलेक्टेड हो गए थे, और कुछ पोस्ट खाली हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज ये है, ये अच्छी जॉब मानी जाती है, ठीक है। इसमें हर कोई अप्लाई करता है इस पोस्ट के लिए, इस जॉब के लिए, ठीक है। तीसरी बात ये है कि ये जो एग्जाम होगा आपका, ये सिंपल है। इसमें आपको, जिसको रीजनिंग नहीं आती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको मैथ नहीं आती है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हिंदी आपको अच्छे से पढ़नी है इसमें। यूकेपीएससी की हिंदी है, कोई यूके ट्रिपल एससी की हिंदी नहीं है। वो सब चीजें क्या पता है, अपने स्टैंडर्ड बेस पे पूछता है, ठीक है। फालतू की चीजें नहीं पूछता यूके ट्रिपल एससी की जैसे। हिंदी प्लस जीएस,
और उत्तराखंड जीएस। उत्तराखंड के लिए अगर एक भी बुक पढ़ते हैं ना तो उससे क्लियर हो जाएगा। चौथी बात यह है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं रहने वाला है आपका, ठीक है, इंटरव्यू भी आपका नहीं है, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम एक एक करके ये देखते हैं कि इसके लिए अप्रोच क्या रखनी है। अब देखिए, पहली बात, इसका अभी नोटिफिकेशन जो है ईओ का अभी नहीं आया है कोई, अभी अभी जो बीच में सुनने में आया, अभी इसके अधियाचन आयोग के पास पहुंच रहा है, यूकेपीएससी के बाद इसका अधियाचन पहुंच रहा है, ठीक है। अभी मतलब कुछ शायद 40 या 50 पोस्ट के लिए गया हुआ है, अभी पूरा यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है। वो अभी क्या होगा कि आपका देखिए नेक्स्ट ईयर इलेक्शन 27 के जनवरी में इलेक्शन है आपके, तो 2026 में सब जितनी भर्तियां होंगी ना सब कंप्लीट, सरकार को दिखाना होता है, अपने को वोट भी देनी होती है सरकार को, इसलिए सब भर्तियां कराएगा। और अगर जनवरी में भी या दिसंबर में भी इसका नोटिफिकेशन आता है अभी, ठीक है, तो मई या जून के बीच में आपको यहाँ पे इसका प्री देखने को मिल जाएगा, मतलब प्री और मेंस जो भी है, मतलब एक ही एग्जाम तो है इसमें, मेंस वगैरह कुछ है नहीं, और ये वनडे एग्जाम है ना, इंटरव्यू कुछ नहीं है। अगर जून मई या जून में आपका पेपर हो भी जाता है ना, तो सितंबर अक्टूबर तक आपको इसकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि सरकार नवंबर से पहले दिखाएगी कि हमने इतनी ज्यादा जो कैंपेन वगैरह करेगी वो अपने वोट के लिए, ठीक है, तो दिखाएगी हमने इतनी पोस्टें दे दी है, तो अच्छा चांस है। अभी आप देखिए नवंबर में है, दिसंबर से भी अभी आपके पास पूरे 4 से 5 से 6 महीने पूरे हैं इस एग्जाम के लिए, और 3 से 4 ही किताब पढ़नी है। वही किताब अगर बार बार पढ़ते 6 महीने, चीजें क्लियर हो सकती है, ठीक है, अगर वही है आपको किस टाइप से लेके चलना है। अब देखिए इसी के साथ अगर मैं एक चीज बताऊं, जैसे बहुत से बच्चे जो होंगे वो इसके साथ साथ आरओ की तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि वो पेपर भी उस टाइम पे होगा। देखिए आरओ, एआरओ, अपर पीसीएस 2026 और लोअर पीसीएस 2026 और ईओ, ये तीनों पेपर जो है ना, चारों पेपर जो है इसको यूकेपीएससी करवाएगा। और आप सबको पता है यूकेपीएससी का जो क्वेश्चन ऑफ नंबर पैटर्न रहता है ना, वो सेम रहता है हर पेपर के लिए, क्लियर है। चलो लोअर पीसीएस और आपका जो आरओ है इसके लिए मैं मान सकता हूं कि 50 नंबर की रीजनिंग आएगी, 100 नंबर की जीएस आएगी, पर जीएस सेम रहती है, चाहे आप अपर पीसीएस का पेपर दो, लोअर का दो, आरओ का दो, एआरओ का दो, ठीक है, और चाहे ईओ का दो। अब बढ़ते हैं आगे, मैंने बता दिया है। अब पहले यहां पे हम बात कर लेते हैं, यहां पे क्या करेंगे, हिंदी का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां पे ना ऑलरेडी इन्हें लिखा हुआ है लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार, ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। अब इसमें 100 नंबर का पेपर रहेगा, तो एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाती है ना, इसने जो सिलेबस को है ना डिफाइन कर दिया कि हम इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये एक अच्छी चीज मिल जाती है पढ़ने के लिए, तैयारी जब होती है तो एक दिमाग में माइंड में ये आ जाता है कि आपके कि हाँ इस चैप्टर से इतने नंबर आएंगे, हमको ये चैप्टर मुझे आता है, ये चैप्टर मुझे नहीं आता है, मुझे कितनी मेहनत इस चैप्टर पे करनी है। सिंपल देखिए, जो वर्ण वाला चैप्टर है आपका, इसमें अगर हम स्वर व्यंजन देखते हैं, स्वर व्यंजनों की बात करेंगे, और अनुस्वार, अनुशासिक, विसर्ग क्या होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक आपका विराम चिन्ह, ठीक है, इसमें नीचे आई थिंक कहीं दिया होगा विराम चिन्ह के बारे में, हाँ ये देखिए 9वां चैप्टर दिया है, विराम चिन्ह दिया हुआ है, तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे विराम चिन्ह से पूछेगा, और जो 15 क्वेश्चन पूछेगा ये वर्ण वाला चैप्टर, टोटल मिला के एक फर्स्ट चैप्टर से आपके 20 नंबर का आने वाला है, ठीक है। इसके बाद तत्सम, तद्भव, देशा शब्द के 10 आएंगे यहाँ पे, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास के 10 क्वेश्चन आएंगे, कारक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द से 10 आएंगे, मतलब 5 क्वेश्चन इसके मान लो, 5 इसके मान लो। अनेकार्थी शब्द से 10 क्वेश्चन, भिन्नात्मक शब्द होते हैं। वाक्यांश के लिए जो हम एक शब्द लिखते हैं 5 क्वेश्चन। शुद्ध अशुद्ध से 10 क्वेश्चन, वर्तनी भी इसमें आ जाएगा। लोकोक्ति मुहावरे 10, मतलब 5 लोकोक्ति, 5 मुहावरे। अगला है व्याकरण विचार, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, इस कारक से यहाँ पे कारक दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर नहीं था नीचे दिया हुआ है, तो यहां से 15। अब आपने देखा ना आपको पास 10 चैप्टर, मोटा मोटा इसके 15 चैप्टर लेके चलो, क्योंकि पर्यायवाची अलग चैप्टर मान लेते हैं, विलोम शब्द अलग चैप्टर मान लेते हैं, लोकोक्ति अलग मांग लेते हैं, मुहावरे अलग, तो 15 चैप्टर मानिए। अब एक चीज आपको यहाँ पे देख रही होगी ना, इसमें यहाँ पे क्या नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, यहाँ पे आपका देखा आपने रचयिता, लेखक और उपन्यासकार यहाँ पे नहीं है, उपन्यासकार नहीं है। इसका मतलब जो आप जीवनी वगैरह में फंसते हैं, रचयिता, लेखक, बुक्स वाले फंसते हैं, वो आपके सिलेबस में यहाँ पे है ही नहीं, तो एक एडवांटेज यहाँ पे ये मिल जाता है। कोटा मिला के आपके पास जो डिफाइन 100 नंबर का किया है ना, यहीं से 100 नंबर का आएगा, आपकी वो फालतू चीजें नहीं पूछेगा। सैलेश मटियानी की कौन सा लिख कहानी है, ठीक है, शिखर जोशी का कौन सा है, सुमित पंत का जन्म कब हुआ था, ये आपसे कुछ नहीं पूछने वाला है। मनु भंडारी के बारे में आपको कुछ नहीं पूछने वाला, कबीर के बारे में, रसखान के, सूरदास में, किसी के बारे में कुछ नहीं पूछने वाला है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अब जो आपको ये आपने मैंने बताया, आप सर बता तो रहे हो आप कैसे करना है, अब ये पढ़ना कैसे है। देखिए हिंदी आप सबने पढ़ी है, यूके ट्रिपल एससी के लिए आपने सबने हिंदी पढ़ी है, या इससे पहले भी हिंदी आपने कवर कर रखी है। अब देखिए वहां पे हिंदी ना 10 ही नंबर की आ रही है, मतलब हिंदी आती 20 नंबर की है यूके ट्रिपल एससी में, बट 10 नंबर का भी उत्तराखंड का कल्चर आ रहा है। बट यहाँ पे जो है आपका हिंदी यहाँ पे 10 नंबर की पढ़ते हैं, तो अब आपको हिंदी यहाँ पे 100 नंबर की पढ़नी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब मैं एक ही बताऊं, कभी भी ना ऐसे एग्जाम जो होते हैं तो आपको जीएस के भरोसे नहीं बैठना है,
आपको हिंदी में जो चीजें सिलेक्टेड बताई हैं कि इतने चैप्टर ही हैं, तो हिंदी में आपको कमांड अच्छी करनी पड़ेगी और हिंदी में ये लेके चलिए 80+ या 85+ मार्क्स तो आपको लेके ही आने हैं अगर सिलेक्शन चाहिए तो। अभी के टाइम पे इतना कंपटीशन है, सीटें ऑलरेडी कम आएंगी, 50 60 70 से ज्यादा सीटें नहीं आने वाली है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा इसमें। और 80+, क्योंकि मेंस और इसमें इंटरव्यू है नहीं, तो वनडे एग्जाम ही है, ठीक है। तो 80+ नंबर लाने के लिए मैं सिंपली बताऊं, 2023 का जो ट्रेंड मैंने पेपर देखा था ना, दो बुक्स आप पढ़ सकते हैं, जो जो भी आपको अच्छी लगे। एक बुक, अगर आपको थ्योरी भी कवर करनी है अपनी और फिर प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस करनी है, तो आप जो आपकी राजपाल की बुक है ना, राजपाल, ठीक है, राजपाल विंसर पब्लिकेशन की वो बुक पढ़ सकते हैं, सबके पास होगी। या अगर प्रैक्टिस अच्छे से ही करनी है, प्रैक्टिस ही करनी है, तो आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है, लास्ट ईयर आदित्य, मैंने जो पेपर देखा था उसके बाद आदित्य पब्लिकेशन की बुक में से देखा था मैंने, 85+ क्वेश्चन आदित्य पब्लिकेशन की बुक से आए थे यहाँ पे। ये प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप पहले थ्योरी कर लो 2-3 महीने, फिर आपको जब प्रैक्टिस करनी होगी ना, या आईटी पब्लिकेशन से कर लो। इसमें हर चैप्टर के 400+ क्वेश्चन दिए हैं। देखिए, मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं जो चीजें बता रहा हूं आपको वो मैंने देखी है इसलिए बता रहा हूं। आप किसी भी कर सकते हैं, राजपाल की बुक में भी क्वेश्चन अच्छे दिए हुए हैं, आईटी पब्लिकेशन में दिए हुए हैं, या घटना चक्र की बुक में प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं, वहां से पढ़ लो। अगर इससे नहीं पढ़ना है तो वाईसीटी यूथ कॉम्पिटिशन पब्लिकेशन की बुक आती है जो, उससे भी आप लोग कर सकते हैं। किसी भी बुक से प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। और दूसरी बात, आरओ की जो आपका ईयू का जो इससे पहले पेपर हुआ है, और जो उत्तराखंड के जो कह सकता हूं मैं सिविल, जो आपके मतलब कह सकता हूं जेई के पेपर होते हैं, जो उत्तराखंड के जेई के पेपर होते हैं ना, उसमें भी 100 नंबर की हिंदी आती है, यूकेपीएससी करवाता है। उस पेपर को भी देख लो। उन दो पेपरों के, ईओ का 2023 का पेपर और उसके बाद आपका जो ये वाला पेपर, और इसके साथ ही जो एसआई का पेपर हुआ था अभी 2024 में, एसआई उत्तराखंड एसआई का पेपर हुआ था, उसमें भी 100 नंबर की हिंदी थी। इन 3 पेपरों को, 300 क्वेश्चनों को देखे ना, कहीं ना कहीं आपको कुछ सिमिलरिटीज मिलेगी और आपको समझ में आएगा कितनी चीजें पढ़नी है और कहां से पढ़नी है, ठीक है। तो ये मैंने हिंदी के लिए आपको यहाँ पे चीजें बता दी है। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, बट मैं एक एक चीजों को बारीकी से बता रहा हूं। अगर जो बंदा आज से सोच रहा है कि हाँ मैं ईओ के लिए मेहनत करूं, एग्जाम को टारगेट कर रहा है, तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिसको लग रहा है कि हाँ हवा में चीजें हो रही है, तो आप जा सकते हैं, मतलब नहीं भी देख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब आए आप देख सकते हैं। बट हाँ, जो सीरियस होकर देख रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट करके काफी लंबी वीडियो हो गई, चीजें भी एक एक बारीकी से बता रहा हूं, इसलिए वीडियो यहाँ पे लंबी हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी का मैंने कवर कर दिया 100 नंबर का। अब देखिए, यहाँ पे 200 नंबर का जीएस का पोर्शन आता है, और जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं एक चीज बताऊं, जब आप आरओ का मेंस देंगे ना, आरओ एआरओ का जब मेंस देंगे, तो उसमें ना 200 नंबर का जीएस का एक पेपर 1 रहता है, प्री के बाद जो मेंस होता है, इसमें भी आपके एमसीक्यू आते हैं और 200 नंबर की जीएस आती है। तो उसके प्रोस्पेक्टिव में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। लोअर पीसीएस के पेपर में आपको हेल्प करेगा, और उसके बाद आपका जो अपर पीसीएस का पेपर है, वहां पर भी आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। सेम चीजें हैं, सेम बुक पढ़नी है, इसलिए। अब देखिए, जीएस की बात करूं ना, पहले हम चीजें को देखे थे, बुक्स बाद बताएंगे। लास्ट ईयर यहाँ पे लिखा था, देखिए ये आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन है, 20 नंबर का करंट अफेयर पूछेगा, ऐसे बता, बट यहाँ पे 28 क्वेश्चन नंबर का करंट अफेयर इनने पूछ लिया था। पेपर देखे ना, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। इसके बाद खेल को से 10 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, भारत का इतिहास 20 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, भारत का ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। 20 नंबर की यहाँ पे पॉलिटी आने वाली है आपकी, 20 नंबर की आपकी यहाँ पे इकोनॉमी आने वाली है, और 20 नंबर की यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी आने वाली है। वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पे नहीं है, ओनली इंडियन ज्योग्राफी है, याद रखना इसको। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने मत बैठ जाना, मैं फिर से कह रहा हूँ, सिलेबस देख के तैयारी करना है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अगर आप आरओ लोअर पीसीएस अपर पीसीएस दे रहे हैं तो वहां के लिए पढ़ सकते हैं, उसके लिए उसमें तो आती है आपकी, ठीक है। ये टोटल मिला के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कृषि, भारतीय कृषि से 10 क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल मतलब कृषि रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं आपके, रिवॉल्यूशन के बारे में पूछ लेगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था, ठीक है। एचआईवी सीड्स जो थे उसके वो थे जो एचवाईडी, ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो थे। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करेंगे, 10 क्वेश्चन यहां से आएंगे, रिसेंट में कौन सी तोप आई है, कौन सी मिसाइल लॉन्च हुई है, कौन सा उपग्रह लॉन्च हुआ है, इस टाइप से, ठीक है। ये टोटल मिला के आपका अगर पहुंचता है, तो ये पहुंचता है आपका 120 नंबर का। कितना आता है? 120 नंबर का आता है, पूरा करंट अफेयर मिला के। मतलब मोटा मोटा ही लगती है 90 नंबर का आपका ये आने वाला है इसके अंतर्गत, और 10-20 नंबर की करंट अफेयर आएगी। और 10 नंबर का ना, इसमें एक स्टैटिक पोर्शन है, जो स्टैटिक्स का पोर्शन है बताता हूँ वो क्या है करके, स्टैटिक्स वाला, ठीक है। पहले आप उत्तराखंड देखिए, 10 नंबर का यहाँ पे उत्तराखंड का इतिहास आएगा, परीक्षा वाले से कर लेंगे। उत्तराखंड की संस्कृत 10 क्वेश्चन आएंगे, बुलाक वगैरह कहाँ पे नहीं जाती है, इस टाइप से, जो ढोल वादे हैं इस टाइप से, ठीक है, संस्कृति क्वेश्चन। इसके बाद उत्तराखंड का भूगोल यहाँ पे 10 नंबर का देखने को मिलेगा। आर्थिक राजनीति उत्तराखंड की 20 नंबर की देखने को मिलेगी, जैसे प्रशासनिक जो आपका पंचायती राज वगैरह है। और इसके बाद 10 नंबर का आपको यहाँ पे उत्तराखंड के आर्थिक प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि आपके जड़ी बूटियां हो गई उत्तराखंड के, ये सिंपली कहां से आएगा बताता हूं मैं। इकोनॉमिक सर्वे उत्तराखंड का अच्छे से पढ़ लेना, यही से क्वेश्चन आएंगे, और बजट पढ़ लेना।
यहां से आपको पूरे क्वेश्चन मिलने वाले 10 के 10 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, क्योंकि यूकेपीएससी इकोनॉमिक सर्विस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डालता है। तो ये उत्तराखंड का जो पोर्शन आएगा ये आएगा 70 नंबर का, 70 का ये हो गया। और 100 नंबर का मैंने 120 नंबर का मैंने करंट का बता दिया है, 190 नंबर हो गए। अब 10 सर आप कहेंगे 10 नंबर कौन क्या पूछेगा 10 नंबर में। अब देखिए हिंदी में यहाँ पे मैं लगाना भूल गया हूं, मैं आपको इंग्लिश में, ये इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है, वही सेम चीज आप देखे ना इंग्लिश में इसको, ठीक है। देखिए हिंदी तो हिंदी आएगी आएगी, ठीक है, उसमें इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी का तो हिंदी में ही आएगी। बाकी जीएस आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों के बच्चे कमेंट करते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज्यादा हैं अभी, तो हिंदी के लिए तो आपको हिंदी पढ़नी है। अगर इंग्लिश हिंदी नहीं भी इंग्लिश सॉरी हिंदी आपको नहीं आती है, हिंदी पढ़ लो। हाँ, यहाँ पे जो जीएस का पेपर होगा इसमें आपको दोनों में लैंग्वेज पेपर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जो 10 में बोल रहा हूँ 10 नंबर का जो बचा हुआ है ना, देखिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो ग्राफ होते हैं, ये ग्राफ जो आपने ना 12th के अंतर्गत ना बारंबार तक बंडल सारणी टाइप की चीजें पढ़ी होंगी, जहां पे आप क्या पढ़ते होंगे, डायग्राम पढ़ते होंगे, पाई चार्ट पढ़ते होंगे, ठीक है, पाई चार्ट पढ़ते होंगे, डंडा आलेख हिंदी है बोलूं मैं, डंडा आलेख आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। कौन से मंथ में ज्यादा बारिश हुई, कौन से मंथ में स्कूटर ज्यादा बिके, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे 10 पता नहीं इन्हें क्यों डाले समझ में नहीं आता मेरे, 10 क्वेश्चन वो डाल दिए थे और लास्ट में 15 क्वेश्चन आए थे। बहुत सिंपल होते हैं, आपको बाद में करा दिए जाएंगे। ये आपका 10 से 12 नंबर के आपके ये क्वेश्चन आएंगे, जो कि एक टाइप से क्या है, मैथ है। तो इतनी टफ मैथ नहीं है, एक दो बार आप चीजें करेंगे, बहुत टाइम है अभी आपके पास। उस चैप्टर में क्या है कि पूछता है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालो, इस टाइप से पूछ लेता है वो, ठीक है। या प्रसार बोल देता है, प्रसार निकालो, ठीक है, इस टाइप से रहता है। मॉड होता है, जो मॉड मीडियम मॉड पढ़ते होंगे ना आप लोग इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो वही चीजें हैं। तो ओवरऑल मिला के 10 नंबर का आपका ये आएगा, और ये तो हिंदी का बता, ये इंग्लिश वाला सिलेबस है सेम टू सेम, ठीक है। तो ये चीज आपकी कवर हो गई। अब आपको है कि ये कवर कैसे करना है, अभी आपके पास जो टाइम है उससे कवर कैसे करना है। पहली बात तो हिंदी में मैंने आपको बता दिया है, हिंदी में आपको क्या पढ़ना है। हिंदी के अंतर्गत सिंपली मैंने जब आपको बताया कि एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़नी है, या आपको जो भी अच्छी लग रही है उस बुक से आप लोग पढ़ेंगे। बीएस नीके भी आप पढ़ सकते हैं हिंदी के लिए, कोई एक बुक पढ़ लो, ठीक है। हिंदी आपका हो गया 100 नंबर का। इसके बाद दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो हिंदी के बाद अगर मैं जीएस के लिए आता हूं, ठीक है, यूके जीएस के लिए, देखिए यूके जीएस में एक आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, एक आपको बजट पढ़ना है, और यूके पीएससी के एग्जाम के लिए आपको परीक्षा वाणी पढ़नी है। परीक्षा वाणी, देखिए परीक्षा वाणी के साथ साथ बहुत से बच्चे यूके अभी यूके ट्रिपल तैयारी कर रहे होंगे वीडियो पीपीटी एग्जाम के लिए, बीएस नीकी पढ़ रहे होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही बुक है, इसको पढ़ो या इसको पढ़ो, दोनों भी पढ़ लोगे। अभी बीएस नीकी पढ़ लो, बाद में इससे रिवीजन कर लेना, क्योंकि परीक्षा वाणी ना अगर आप हार्डली पढ़ते हैं ना 12 दिन में पूरी रिवीजन हो जाती है, वो पूरी बुक 10 से 12 दिन में पूरी रिवीजन हो जाती है। करके देखना कभी, और ये करना कि 3 से 4 बार उसको अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन याद होना चाहिए कि परीक्षा वाणी में किस चैप्टर से कौन से पेज से क्वेश्चन आ रहे करके, ठीक है। ये आपका 60 से 70 नंबर कवर कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर का करंट अफेयर भी आएगा उत्तराखंड का, वो आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। यूट्यूबर के साथ बने रही है, यूट्यूब आपको लिए कटिंग डाली जाती है साथ में, ग्रीन टर्न बाद में करवाऊंगा एग्जाम से पहले, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। अभी तो आपकी चीजें बताई जा रही है, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तीसरी बात जीएस की बात करूंगा मैं, तो जीएस अगर मैंने बताया आपको कि ये आएगा 100 नंबर का, ठीक है। मैं 100 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि 70 नंबर का ये लेके चला, मैं 10 नंबर का स्टैटिस्टिक्स से लेके चला, 20 नंबर का करंट अफेयर मैंने देखिए। अब नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए जब नोटिफिकेशन आएगा ना, उसके बाद करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर देना, क्योंकि करंट अफेयर काफी अच्छा है, 30 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए वन डे स्पीडी आपके लिए, या कोई भी बुक जो पढ़ेंगे आप, एक बुक या यूट्यूब से पढ़ेंगे मैराथन वीडियोस, वो आपके लिए मिल जाएंगी बाद में। अभी आपको करंट अफेयर में इतना फोकस नहीं करना। हाँ, दूसरे एग्जाम के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मई में पेपर होगा, तो यही करंट अफेयर आएगा आपका नवंबर अक्टूबर नवंबर चल रहा है जो अभी, ठीक है, दिसंबर जनवरी तक का। साथ ही देखिए, तो यहाँ पे अब मैं जीएस की बात करता हूँ, तो यहाँ पे 3 बुकें रख लो। पहले तो आप देखिए, मैं कहूंगा अभी बहुत टाइम है, अभी तैयारी कर रहे हैं, लोअर के कर रहे होंगे, आरओ के लिए कर रहे होंगे, अपर के लिए कर रहे होंगे, तो ईओ के लिए भी करेंगे। तो आप दृष्टि की जो क्विक बुक आती है ना, दृष्टि की आप क्विक बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर कोई उसको पढ़ता ही पढ़ता है, क्विक बुक, ठीक है। दूसरी बात, क्विक बुक के साथ साथ बहुत से बच्चे ना घटना चक्र की क्या पढ़ते हैं, घटना चक्र का पूर्वालोकन पढ़ते हैं, जिसमें प्रीवियस से क्वेश्चन दिए होते हैं सभी स्टेट के। लोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, यूपी का आयोग है, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, ठीक है। इनके प्रीवियस से क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छे होते हैं। अगर ये भी कर लेंगे ना, तो डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन मिलते हैं। तीसरी बुक देखिए, ये मैंडेटरी नहीं है, आपको अगर आती है जीएस, आप प्रैक्टिस कहीं और से करें, किसी और बुक से पढ़ सकते हैं, मैं नॉर्मल जनरल आइडिया बता रहा हूँ। जो ल्यूसेंट की एमसीक्यू बुक है ना, वहां से तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे इस बुक में। ल्यूसेंट एमसीक्यू जो आती है उसको कर सकते हैं, कोई भी एक से प्रैक्टिस कर लो, मैं बता नहीं रहा हूं, मतलब ऐसे कह रहा हूं, आपको अलग अलग बुकें होंगी तो इसलिए बता रहा हूं कि इस बुक से भी कर सकते हैं, ठीक है। चौथी बुक है वाईसीटी यूथ पब्लिकेशन की जो बुकें आती है, उसमें भी क्वेश्चन अच्छे दिए होते हैं,
वहां से भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर थ्योरी आप कहां से पढ़ रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो ये टोटल मिला के मैंने आपको चीजें बता दी है कैसे आपको अप्रोच लेके चलनी है, क्योंकि इसमें ये बताना बहुत जरूरी था क्योंकि नए बच्चे बहुत थे जो फर्स्ट टाइम यूकेपीएससी के एग्जाम देंगे, या 2023 ने एंड ने जो 2023 के एंड से जिसने तैयारी करनी शुरू की थी 2024 तैयारी शुरू कर रहे, क्योंकि ईओ का पेपर हुआ नहीं है उसके बाद, ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी था आप लोगों के लिए। कुछ बच्चे अपर पीसीएस आरओ आरओ के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, आप प्ले स्टोर में आकर वीडियो देखिए, आपको वहां पे दुनिया भर की वीडियोस मिल जाएंगी, तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक से तैयारी करनी है, सब आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। तो 2024 में तैयारी कर रहे हैं जो ईओ के अच्छा चांस है, ईओ अच्छी जॉब होती है, वनडे एग्जाम होता है, इंटरव्यू का टेंशन नहीं है, जो बच्चे हाइटेशन होता है जिसको बहुत ज्यादा, या जो मेंस पे लिख नहीं पाते हैं, तो आपके लिए गोल्डन चांस है। 300 नंबर का जीएस है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, अब मैं कट ऑफ देखिए, कट ऑफ तो अभी से नहीं बता सकते क्या रहने वाली है, बट हाँ एक कट ऑफ जो लास्ट 2023 में जो पेपर हुआ था ना, इसमें क्या था कि आपका नवंबर में पेपर हो गया था और मार्च अप्रैल के बाद इसमें ज्वाइनिंग मिल गई, मतलब अप्रैल में रिजल्ट आया था, मई जून के बाद पॉइंट जहां पे ज्वाइनिंग मिल गई थी 2024 में 23 में पेपर हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ था ना, जो आपका 225 के आसपास यहाँ बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, मतलब 210 से ऊपर जिसके नंबर थे हो गया था, 225 के आसपास जो थे आई थिंक वो टॉपर था, 225 या 234 नंबर में टॉपर थे यहाँ पे, ठीक है। तो वैभव कांडपाल थे जो हमारे साथ के ही थे वो, ठीक है, तो उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका था और वो टॉपर थे। बाद में क्या हुआ, वो उनके द्वारा अपर पीसीएस भी निकाल लिया गया और उन्हें अपर पीसीएस ज्वाइन कर लिया था, अभी एचडीएम है वो, और पोस्ट भी खाली हो जाती है वो तो पता ही आपको, ठीक है। तो ये चीजें थी, तो 225 से लेके 234 नंबर ये कट ऑफ थी। अब यहाँ पे आपको अप्रोच क्या लेके चलिए, देखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 2 साल पहले तैयारी करना अलग था, अभी 2 साल बाद कंपटीशन इतना बढ़ चुका है और अभी ना हर कोई अच्छी तैयारी कर चुका होता है, जीएस में अच्छी कमांड हो चुकी होती है, हिंदी में अच्छी कमांड हो चुकी होती है। तो आपको लेके तो इतना ही चलना है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि मेरिट बहुत जाएगी तो कंपटीशन है, पर पेपर जिस हिसाब से यूकेपीएससी के आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि एसआई के पेपर में आपने देखा था रीजनिंग भी थी, मैथ भी थी, वहां पे हिंदी भी थी और जीएस भी थी, तो लग रहा था कि सब लोग जितने भी लोग कह रहे थे कि 230 प्लस जाएगी, कट ऑफ नहीं गई थी, ठीक है। 215 205 210 में भी बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि वहां पे मैथ और रीजनिंग थी ना, और 3 घंटे में 300 क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जीएस में अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, यहाँ पे 3 घंटे का टाइम है जीएस के लिए 200 क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है ना, अगर आपकी हिंदी में कुछ भी करके 80 प्लस या 85 प्लस नंबर लेके आओ, 85 में अच्छे का स्कोर कराओ, ठीक है। 85 अगर ले आए आप तो काफी अच्छा स्कोर होता है। और इसके बाद अगर आप जीएस में 145 से लेके 150 के अराउंड लेके आ रहे हैं ना, ये आपके लिए काफी सेफ स्कोर रहेगा अभी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ठीक है, अगर 140 भी यहाँ लेके चलते हो ना और 80 आप यहाँ लेके चलते हो तो ये 220 हो गया है, ठीक है। और मैंने 85 प्लस बोला है, 80 जोड़ा हूं यहाँ पे, इसमें भी 5 नंबर ऐड कर लो, 145 भी कर लो, तो 230 नंबर होता है, और 230 में तो शायद आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। बट आपको लेके की तैयारी कहीं चलनी है, अभी इसके ऊपर ऑडियो वीडियो बनेंगे आगे, नोटिफिकेशन जब आएगा अप्रोच क्या रहने वाली है। अभी तो एक जनरल आइडिया दे रहा हूं मैं कि पेपर आएगा तो कैसा आएगा। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट थी, आई थिंक मैं शायद स्किप कर चुका हूं पहले बताना, अभी कुछ सोर्सेस से पता चल रहा है कि पहले ये पेपर आपका यूके ट्रिपल पीएससी ने करवाया था, तो अभी कह रहे हैं कि इस पेपर को यूके ट्रिपल एससी के पास पोस्टपोन करने का सोच रहे हैं। अब पता नहीं क्या होता है, अभी लग तो नहीं रहा होगा ऐसा करके, बट ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूके पीएससी ना अलग टाइप के पेपर करवाता है, उसके पेपर का लेवल अच्छा होता है। यूके ट्रिपल एससी ने आपने देखा है ना, इसका क्वेश्चनों का लेवल अजीब टाइप का है, ये कुछ ही पूछ लेता है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपसे यूके ट्रिपल एससी ने क्वेश्चन, यूके पीएससी ने क्वेश्चन दिए हुए, इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे, इतने नंबर का यहाँ से पूछेंगे, यूके ट्रिपल एससी का भरोसा नहीं है, वो उत्तराखंड का कल्चर इतना डाल दे रहा है कि लोगों को समझ ही में नहीं आएगी क्या करना है करके। अभी तो बात की बातें हैं, अभी तो अध्याचन जा रहा है, अभी तो यूके पीएससी के पास ही आ रहा है अध्याचन, तो ये चीजें क्लियर होंगी तो यूके पीएससी कराएगा जहां तक लग रहा है, ठीक है। तो आई होप इसके थ्रू आपको चीजें क्लियर होगी होंगी, एक आइडिया था जो, बाकी आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, साथ ही इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, अगर आगे भी ऐसी कोई भी भर्ती आने वाली है तो आपको पहले बता दूंगा एक बार कि सिलेबस क्या रहता है। अगर आप तैयारी आज से करना चाहते हैं तो आज से इसको तैयारी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आने का वेट मत कीजिए, क्योंकि फिर ज्यादा चीजें क्या होती है, हौच-पौच हो जाती है कि तैयारी कैसे करें, प्रेशर आता है दिमाग में। अभी से क्या होगा, अपना सिलेबस स्मूथली आगे लेके चलिए तो आपके लिए इजी रहने वाली है चीजें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।